नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के सांसद संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत के रंग बदले हुए हैं। वो अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। जिस बीजेपी को लेकर लगातार वो हमलावर नजर आते थे, लगातार बीजेपी और उनके नेताओं को टारगेट करते थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अब संजय राउत उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, लेकिन अब संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलूंगा और अपने साथ हुए घटनाक्रम और यहाँ की स्थिति के बारे में बताऊंगा। ये बड़ी बातें संजय राउत की ओर से कही गई। तो जेल से वो बाहर आ चुके हैं, जमानत संजय राउत को मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद जहां वो एक तरफ ये कहते नजर आए कि वो एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे, साथ ही उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने मुलाकात की। इस तरह से संजय राउत की ओर से ये तमाम बातें कही गई, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है उसकी भी तारीफ की। और इसी के साथ साथ संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि राजनीति में दरअसल शत्रुता नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर संजय राउत ने कहा कि यह काफी अच्छा बयान है। उनकी तारीफ संजय राउत की ओर से की गई, जिसके बाद संजय राउत ने यह भी कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे, यानी फडणवीस से भी मिलने की इच्छा संजय राउत ने जाहिर की है। तो इस तरह से संजय राउत एक अलग रंग में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कम से कम लोगों को उनके के बयान काफी चौंका रहे हैं। जिस तरह से संजय राउत एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि वो देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हो। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तो मैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा बनूंगा। इस तरह से तमाम जो सवाल मीडिया की ओर से संजय राउत से पूछे गए, उनका जवाब संजय राउत की ओर से दिया गया। लेकिन जिस तरह से संजय राउत के ये बयान सामने आए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से शिवसेना के ये सांसद संजय राउत बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर नजर आए हैं। तमाम ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। और अगर मई 2022 की ही बात की जाए तो संजय राउत ने मई 2022 में ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर के प्यार में हैं और उस जर्मन तानाशाह को फॉलो करते हैं। इस तरह के बयान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दे चुके हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने जून 2022 में एक बयान दिया कि कश्मीर फिर से जल रहा है, वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर है और दिल्ली यानी केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण लोग फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह तंज कसा गया था, क्योंकि अमित शाह द्वारा बॉलीवुड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद संजय राउत का ये बयान सामने आया था। तो आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर करार दे चुके हैं। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस तरह से तंज कसा गया कि कश्मीर जल रहा है और अमित शाह फिल्में देख रहे हैं। इस तरह से उनका बयान सामने आया था। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड पर संजय राउत ने ये कहा था कि किसानों की हत्या हुई, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, 2021 मार्च में जब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद चल रहा था, तब संजय राउत ने जो रिएक्शन दिया था और कहा था कि बेलगाम में मराठी लोगों पर हो रहे हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खामोश हैं। यानी कई मौके ऐसे आए हैं जब संजय राउत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा गया है, उनसे सवाल दागे गए हैं। और हाल ही में जो महाराष्ट्र में
केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला, जिसमें संजय राउत को भी गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उद्धव ठाकरे गुट के तमाम नेताओं के बयान सामने आए, ये कहा गया कि संजय राउत ने कोई दरअसल घोटाला नहीं किया है, उन पर झूठा केस दर्ज किया गया है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इस तरीके के आरोप संजय राउत और उद्धव गुट के तमाम नेताओं की ओर से ही लगाए गए हैं। लेकिन आज पाथरा चौल घोटाले में फंसे शिवसेना के सांसद संजय राउत को जमानत मिल गई है, जेल से वो बाहर आ गए हैं। लेकिन बाहर आते ही संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, न्यायपालिका ने अपना काम किया है, मैं न्यायपालिका में मेरा विश्वास बढ़ गया है। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छे फैसले महाराष्ट्र को लेकर लिए हैं, उनकी तारीफ संजय राउत की ओर से की गई है। उन्हें साथ ही ये भी कहा कि मेरा फडणवीस के साथ मुलाकात का भी प्लान है। कि तमाम बातों का जिक्र जो है वो संजय राउत की ओर से किया गया है। तो संजय राउत जो कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम है, शिवसेना के सांसद है संजय राउत, अब वो उद्धव गुट का हिस्सा है जाहिर तौर पर। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीएमसी के चुनाव आने वाले वक्त में है, यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि जेल से बाहर आ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं बीएमसी की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आएगी, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। लेकिन संजय राउत के इन बयानों के मायने क्या हैं? जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं उन्हें बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके के हालातों से मैं गुजरा हूं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, यहाँ की स्थिति के बारे में बताऊंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं इसमें उनका सहयोगी हूं। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं पूरी व्यवस्था को या फिर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, ये तमाम बड़ी बातें संजय राउत की ओर से ही कही गई हैं। लेकिन आज संजय राउत के जिस तरह से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर एक बार फिर से सियासी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेज हो गई है कि आखिर ये तेवर बदले हुए नजर क्यों आ रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत के ये बदले हुए रंग, जाहिर तौर पर इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं। वही संजय राउत हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी को टारगेट कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से 2019 में विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन किया और सत्ता पर काबिज हो गए। उस वक्त जो इस गठबंधन का जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसे शरद पवार को कहा जा रहा था। लेकिन ऐसी खबरें सामने आई कि दरअसल एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन का जो कारण है वो शरद पवार नहीं है, बल्कि संजय राउत ने बीजेपी से गठबंधन तोड़वाकर इस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करवाया है ताकि महाराष्ट्र की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे काबिज हो पाए। तो ये संजय राउत की दिमाग है, ये संजय राउत की चाल है, जिसके बाद संजय राउत बीजेपी नेताओं के निशाने पर आए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और 3 महीने जेल में रहने के बाद अब संजय राउत को जमानत मिली है, वो जेल से बाहर आए हैं, जिसके बाद उन्हें तारीफ करते हुए देवेंद्र फडणवीस की उनसे मुलाकात का प्लान बताया है। लेकिन वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।